ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। मृत्यु एक बार होनी, 2 बार नहीं, सबकी होनी। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये ऐसा वो करता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 को 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 को 24 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए। व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। अब आज लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात की मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो, संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन लिया कि अब ये करना है, और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा, और उस जलन को जो सह गया, ये प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। बहुत कठिन। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है, बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। 1000 बार हारूंगा, फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार प्रयास करेंगे और पराजय को रौंदेंगे और जय को प्राप्त होंगे। निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। कोई ऐसी पराजय नहीं है जो हमें पराजित कर सके। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। जहाँ कोई गले में हाथ डाल के बोला आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो सब भूल जाएगा। तो लगे कोई तो मिला अपना, फिर जब धोखा होगा तब फिर तुम कहोगे कि हे भगवान कितने निर्दयी हो, कोई तो जीवन में मिला था, तुमने उसको भी लूट लिया। ऐसा ही होता है ना। यही सब अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब। पता नहीं कब तक ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना आगे। हारना नहीं, हारना नहीं।
अंदर से हारना नहीं, बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। अच्छे बालकों आगे बढ़ो, निराश मत होना पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है, गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक तो हमें बताना। आप जप करके इसका कीर्तन कीजिए, इसी का जप कीजिए माला से, और इसी का कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम में अगर आपको दिखाई न दे तो हमें बताना। रोग और संकट ये सब निवृत्ति की तो बात जाने दो, श्री कृष्ण अधीन हो जाए। मतलब हार गया आपका हीरो? मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। मेरा बेटा हीरो था और वह हीरो ही रहेगा। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते हैं, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का। ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। तो जितने भी हनुमान जी की हनुमान चालीसा गाते हैं, चरित्र सीखो। नहीं तो जैसे पाठ हो गया ना, तो वो पाठ तो है, पर उसके साथ हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए। आचरणों पर बहुत ध्यान दीजिए। हम जब गान करते हैं तो चरित्र गायन करते हैं, रामचरित्र गाते ना। और हनुमान जी को पसंद क्या है? चरित्र ही तो पसंद है। रामचरित्र सुनिबे के रसिया, प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर।